श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में एसआईआर तेजी पर चल रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी लगातार बौखला रही है। कभी चुनाव आयोग को धमकी देती हैं, कभी बीजेपी पर आरोप लगाती हैं कि बीजेपी का जो मकसद है उसे चुनाव आयोग बंगाल में पूरा कर रहा है और चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर यहां एसआईआर करवा रहा है। लगातार ममता बनर्जी किसी तरह एसआईआर रुक जाए नए नए हथकंडे अपनाती नजर आ रही है। लेकिन इससे बीच एक ऐसी खबर सामने आ गई है जो ममता बनर्जी की नींद उड़ा सकती है। खबर यह है कि अब पहले ही राउंड में एसआईआर के 28 लाख के करीब वोट काटे गए हैं। जी हां, खबर ऐसी है कि ममता बनर्जी की जमीन हिल जाएगी। तो ग्राफिक्स के जरिए पहले डिटेल आपको पूरी विस्तार से बता देते हैं। खबर यह है कि बंगाल में एसआईआर का नतीजा क्या निकला है। बंगाल में एसआईआर से 28 लाख वोटों के लोगों के वोट काट दिए गए हैं। शुरुआती राउंड में 28 लाख लोगों के वोट कटने की खबर है। ये वो लोग हैं जिनकी मौत हुई है या फिर डुप्लीकेट वोटर हैं या यहां से जा चुके हैं। इन 28 लाख में से 9 लाख वोटर मर चुके हैं। बाकी बचे हुए लोग जो हैं वो लापता हैं। 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। वोटर फॉर्म के 78% डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अभी भी 22% डिजिटलाइजेशन बचा हुआ है। तो सोचिए, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे पश्चिम बंगाल में जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और बड़ी तादाद में वोट कटने लाजमी हैं। और जैसे ही खबर सामने आती है, ममता बनर्जी सीधे तौर पर बीजेपी को धमकी देने बैठ जाती हैं। सीधे सीधे कहती नजर आती है, अगर पश्चिम बंगाल को आघात लगाने की कोशिश की, मुझे आघात लगाने की कोशिश की, मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भारत हिलाकर रख दूंगी। यानी सीधे तौर पर धमकी दे रही है कि कुछ बड़ा कर दूंगी। क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी, पहले वो आपको सुनवाते। चिरकाल सरकारे केउ थाके ना, 2029 बड़ई भयंकर, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। तो सुन लिया आपने कैसे ममता बनर्जी बुरी तरह एसआईआर को लेकर बौखला रही है। और ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बड़ी तादाद में जो वोट कटने के आंकड़े सामने आए। 28 लाख का आंकड़ा वोट कटने का सामने आना छोटा मोटा नहीं है, बल्कि उन पार्टियों की जमीन हिला देने वाला है जिनको ये अभी तक वोट जाता रहा है। जाहिर सी बात है, अब ये वोट कट जाएंगे तो टीएमसी जैसे नेता तो बौखलाएंगे ही बौखलाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो इन वोट कटने से मामले में बिल्कुल नहीं बौखला रही है, ना ही आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है या वोट काटकर बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि बीजेपी तो चुनाव आयोग को सपोर्ट कर रही है। वो कह रही है कि ये वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये वेरिफिकेशन ड्राइव कोई नया तो नहीं है। ये 2002 और 3 में भी हुआ है और ये प्रक्रिया है, हमेशा होती भी आई है। 2022-23 में ये प्रक्रिया दोबारा रिपीट होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव करीब थे। विपक्ष को फिर से यही मुद्दा मिल जाता कि चुनाव की वजह से ये एसआईआर कराया जा रहा है, उसकी वजह से ये आगे बढ़ा दिया गया। अब ये प्रक्रिया करवाई जा रही है तो विपक्ष को लगातार दर्द हो रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ममता बनर्जी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो खुद आइडेंटिटी कार्ड को लेकर कहती थी कि होना चाहिए लोगों का, इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन आज जब खुद की सत्ता है और ये वेरिफिकेशन ड्राइव हो रहा है तो ममता बनर्जी परेशान होकर लगातार धमकियां दे रही है। अब अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी की इस धमकी का पलटवार भी किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार और हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो
इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। तो ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है, सरकार की तरफ से भी लगातार पलटवार किया ही जा रहा है। आपको बता दें, चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप ममता बनर्जी के जरिए लगाए गए हैं और कहा है कि एक साजिश है, ये पीछे के रास्ते से एनआरसी करवाने की साजिश है। ममता ने बीएसएफ को भी निशाने पर लिया और कहा घुसपैठियों के बंगाल में होने का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ये कैसे आए, इन्हें बंगाल में घुसने किसने दिया। अब ममता बनर्जी बीएसएफ पर सवाल उठा रही हैं। जो बीएसएफ सुरक्षा में लगातार सीमा की तैनात है, बंगाल से जो बांग्लादेशी सीमा लगती है वहां पर, उस पर ही सवाल उठा रही हैं कि जब बीएसएफ के हवाले सुरक्षा है तो कैसे ये बांग्लादेशी यहां पर घुसपैठ कर गए। राज्य आपका है, पुलिस प्रशासन आपका है, लोग आपके हैं, वहां पर पूरी तानाशाही दिखाई जाती है और रात के अंधेरे में घुसपैठ चोरी छुपे की जाती है। तस्वीरें सबने देखी, तो इसमें बीएसएफ क्या करेगी। और अगर हैरानी वाली बात तो ये, बीएसएफ तो लगातार कार्रवाई कर ही रही है, घुसपैठियों को पकड़ रही है, लेकिन आपके इलाके में बंगाल में उन्हें शरण दी जा रही है। एक रिपोर्ट और सामने आई थी जिसमें बाकायदा आंकड़े दिखाए गए हैं कि जो बांग्लादेश से सटे हुए बंगाल के इलाके हैं वहां तेजी से जनसंख्या बढ़ी। और इतनी तेजी से जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है? जो 2002 में 3 में 6 या 8% रही, वो 60-62% तक पहुंच गए। अब ऐसे में ये वो इलाके हैं जो बांग्लादेश से सटते हैं। जाहिर सी बात है, यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इन्हें शरण दी जा रही है। इनके फर्जी दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं, इनके फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवाए जा रहे हैं और ममता बनर्जी की पार्टी के नेता उन्हें सपोर्ट करते जा रहे हैं। दर्द क्यों हो रहा है एसआईआर से? एसआईआर से दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बांग्लादेशी भागते हुए नजर आ रहे हैं एसआईआर करने आई टीम को। बीएलओ जब फॉर्म दे रहे हैं तो इन पे कोई कागजात ही नहीं है, दिखाएंगे क्या? सिर्फ आधार कार्ड जो फर्जी बन गया, वोटर आईडी कार्ड जो अभी हाल ही के वक्त में फर्जी बन गया, वो मान्य नहीं रखता। मान्य 2002 की वोटर लिस्ट रखेगी, मान्य आपके जमीनी कागजात रखेंगे, 10th क्लास की मार्कशीट रखेगी, तमाम कागजात जो जमा करने हैं, जो दिखाने हैं, वो उसमें फिल है, फॉर्म में वो फिल करने होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ये कागजात है तो आपको किसी बात का डर नहीं है, और अगर नहीं है तो यहां पर फिर आपका राशन पानी बंद होना लाजमी है, क्योंकि ऐसे बांग्लादेश ही घुसपैठिए पाए जा रहे हैं जिनके पास कागजात नहीं है। और यही वजह कि बोरिया बिस्तर उठाकर वो लोग भागते नजर आ रहे हैं। ममता जैसी नेता बौखला रही हैं। बौखलाने की वजह पर ही सवाल उठ रहे हैं ममता बनर्जी की कि आपको जब दिक्कत नहीं है तो क्यों परेशान है एसआईआर से, क्यों आपकी पार्टी परेशान है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जमीन से बिहार की जीत के बाद यह बयान दिया कि जहां जहां मां गंगा वहां वहां बीजेपी की जीत, तो ममता बनर्जी की परेशानी उस वक्त से ही बढ़ गई कि बिहार में भी जिस तरीके से बड़ी संख्या में एसआईआर के बाद वोट कटे, अब बंगाल की बारी है, वोट कटेंगे, छटनी होगी, तो जो फर्जी वोट बैंक है वो पूरी तरह से कट जाएगा और ममता बनर्जी की पार्टी और नेताओं पर बड़ा खतरा मंडरा जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है कि 28 लाख वोटरों के वोट कट चुके हैं, वो वोटर जो यहां या तो मर चुके हैं या फिर 2 जगह मतदान कर रहे हैं या फिर यहां से काफी वक्त पहले जा चुके हैं लेकिन वोटर लिस्ट में एक्टिव हैं, ऐसे लोगों की छटनी चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार परेशान हो रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग के घेर रहे हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी अपने हथकंडे में खुद ही फंसती हुई नजर आ रही हैं। अपनी चाल उन पर खुद ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस तरीके से 28 लाख वोट कटने का मामला पश्चिम बंगाल से सामने आ गया है, बीजेपी ने अपना मिशन जिस तरीके से बंगाल में तेज कर दिया है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।